नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ निजी व्यस्तता थी, लेकिन आज से मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, लाडली बहना योजना के तहत गरीब महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। याद रखेंगे, लाडली बहना योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना अलग हुआ था तो उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी बनाया था, कुर्नूल, विशाखापत्तनम, अमरावती। बाद में अमरावती को ही परमानेंट राजधानी बना दिया गया था, लेकिन अब विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो आप विशाखापत्तनम लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस देश के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में 15वां विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया है। इसके बाद ग्राम रीड, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो भारत के मुख्य कोच थे, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ग्राम रीड का संबंध किस देश से है तो याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है वर्ष 2022-23 के लिए, और इसमें भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.5% दर्शाया गया है, यानी कि आगे आने वाले वर्ष में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट से विकास करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंड शुरू हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में तेलंगाना में समता कुंड की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, समता कुंड तेलंगाना। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, G20 के अंतर्गत साइंस 20 ग्रुप का बैठक हाल ही में कहाँ हुआ? दोस्तों, G20 की अध्यक्षता वर्ष 2023 के लिए भारत को सौंपी गई है और G20 के अंतर्गत 11 एंगेजमेंट ग्रुप है, उन्हीं में से एक है साइंस 20, और इस साइंस 20 का बैठक अभी हाल ही में पौंडीचेरी में हुआ है। दोस्तों, पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो साइंस 20 की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? पौंडीचेरी। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों, नाम से ही लग रहा है पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना मेघनाथ देसाई ने की है, याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे 177 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, याद रखिएगा। ये तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, ताड़ की खेती, ताल लिखा गया है, माफ कीजिएगा, ताड़ की खेती के लिए किस राज्य ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, ताड़ की खेती के लिए नागालैंड ने पतंजलि फूड के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। नागालैंड पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, रिलायंस ने किस देश के बिस्किट निर्माता कंपनी मालवीन के साथ समझौता किया है? दोस्तों, अभी हाल ही में रिलायंस ने, यह जो मालवीन कंपनी है, श्रीलंका की बिस्किट निर्माता कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। इसका मतलब यह हो गया कि अब रिलायंस के रिटेल पे भी मालवीन के बिस्किट बिकते नजर आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।